हेलो एवरीवन। आज हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, नंबर सिस्टम। इस सीरीज का ये पहला पार्ट है। इसके अंदर हम कवर करेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं और रियल नंबर्स क्या होते हैं, और इनका कहाँ यूज है वो भी हम साथ में देखने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर्स से। तो नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हमारे मेनली काम आते हैं काउंटिंग करने के। जैसे हमारे घर में कितने लोग हैं, हमारे घर में हमारी फैमिली में कितने मेंबर है, मैं, मम्मी, पापा, इस तरीके से। तो एक, दो, तीन, जो भी चीज हमारी काउंटिंग करने के काम आती है ना, जो भी नंबर काउंटिंग करने के काम आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। जैसे मान लो हमारे घर में कोई लोग आ गए या हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं, कुछ भी हम काउंटिंग कर रहे हैं अगर, तो वो आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स में। 1 2 3 4 5 6। जैसे एक एग्जांपल है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, इन अ क्लास। तो हम कैसे गिनेंगे, एक बच्चा, दो बच्चा, तीन बच्चा, मान लो 30 बच्चे, तो एक, दो, तीन, चार, ऐसे करते करते हम कहाँ तक जाएंगे, 30 तक। तो वो जो होते हैं काउंटिंग करने के लिए जो नंबर यूज हुए, वो होते हैं नेचुरल नंबर। स्टार्ट किससे होते हैं, 1 से 2 3 4, इस तरीके से। उसके बाद आगे चले तो हमारे पास दूसरे नंबर आते हैं होल नंबर्स। ये कौन से नंबर होते हैं, ये भी काउंटिंग के लिए यूज होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक और नंबर ऐड करा गया, कौन सा, जीरो। जैसे मान लो मेरे पास टोटल क्लास में, कभी मान लो मेरे पास 30 बच्चे हैं लेकिन एक बच्चा अब्सेंट है, तो टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट है, 29। तो एक बच्चा अब्सेंट है, उसके लिए मैंने क्या साइन करूंगा, जीरो। तो एक ऐसी वैल्यू जो है लेकिन अभी इंक्लूड नहीं हो रही, ऐसी चीज जीरो। जैसे मान लो हमारे घर में कुछ लोग आए, जैसे हमारे घर में मान लो 5 लोग हैं, हमें चाय बनानी है, कितने कप चाय बनानी पड़ेगी, 5 कप। लेकिन उनमें से कोई नहीं पीना चाहता, तो हम कितने बनाने वाले हैं, 4 कप। क्यों, क्योंकि मान लो पहला पिएगा, दूसरा भी पिएगा, तीसरा पिएगा, चौथा भी पिएगा, पांचवा नहीं पिएगा। तो इसलिए हमारा जीरो भी बहुत काम का है। और वैसे भी तुमने देखा होगा, नोबिता के लिए तो सबसे काम का नंबर ही यही था, जीरो। तो जीरो वो नंबर है जो काउंटिंग के लिए यूज होता है, लेकिन उसकी वैल्यू जीरो है, जो जीरो की वैल्यू जीरो है, तो सबको पता ही होगा। अब इसके बाद देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर क्या होते हैं, 0 1 2 3 4। तो इसका मतलब हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर तो है, लेकिन हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि हमें पता है, अगर मैं 1 देखूं, 1 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 2 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। 3 एक नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है। लेकिन वहीं पे अगर मैं होल नंबर की बात करूं, तो जीरो एक होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम याद रखेंगे कि एक नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है। और ये हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स होते हैं भैया, ये है ना काउंटिंग के पर्पज से थोड़े कम और दूसरे पर्पज से ज्यादा यूज होते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो नेचुरल नंबर्स है, 1 2 3 4, होल नंबर से 0 1 2 3 4, इसके साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, -1 -2 -3। जैसे तुमने देखा होगा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर एक कोई भी क्वेश्चन होते हैं उसमें हम नेगेटिव मार्किंग लगा देते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है जिसको सही करने पे 4 नंबर मिलेंगे, गलत करने पे -1 मिलेगा। तो -1 मतलब ये हो गए नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो ये वाले नंबर्स इंक्लूड कर दिए हमने होल नंबर के साथ, और वो भी कैसे, 0 1 2 3 4 5, ये तो हमारे हो गए होल नंबर्स। और इसी में हमने और भी ऐड कर दिया क्या, -1 -2 -3 -4, नेचुरल नंबर्स, जीरो और नेचुरल के आगे माइनस का साइन, ये सब भी हमने इंक्लूड कर दी। ये सारे नंबर इंक्लूड करके हमने एक सेट बनाया किसका, इंटीजर्स का। ठीक है, पढ़ भी सकते हैं, इंटीजर्स आर सेट ऑफ नंबर्स दैट इंक्लूड ऑल होल नंबर्स, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर। पॉजिटिव नंबर मतलब जिनके आगे प्लस का साइन होता है, एज वेल एज नेगेटिव नंबर्स मतलब जिनके आगे हमने माइनस का साइन लगाया। इंटीजर्स डू नॉट इंक्लूड फ्रैक्शंस और डेसिमल। फ्रैक्शंस डेसिमल क्या होते हैं वो भी हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चले तो एक नया नंबर आता है, रेशनल नंबर्स। भाई ये एक ऐसा नंबर है जिसमें हर बच्चे को लगभग थोड़ा ना थोड़ा डाउट मिल ही जाता है, तो इसको ना थोड़ा ध्यान से सुनना। इसके अंदर हमारा मेन मोटिव है डाउट क्लियर करना, यही हमारा आज का मेन टॉपिक है, रेशनल नंबर्स। क्यों, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया है, मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं जो 12th क्लास में भी है, 12th पास आउट भी है, लेकिन उन्हें ना रेशनल नंबर्स में अभी भी दिक्कत है। तो तुम्हारा टारगेट है कि आज इसको तो क्लियर करके जाएंगे ना यहाँ से।
तो रेशनल नंबर क्या होता है भाई, कोई भी नंबर जो तुमने a बाई बी की फॉर्म में दिखे, मतलब कैसा, ऐसा a अपॉन में b, मतलब जैसे 2/7, -2/7, जो भी नंबर समथिंग ऊपर नीचे भी कुछ ऐसा कुछ कुछ दिखे ना, उसे कहते हैं क्या, रेशनल नंबर। ठीक है। अब देखो, पर यहाँ पे सर ये जो a और b है, तो यहाँ पे a क्या हो सकता है भाई, a कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है मेरा इंटीजर, b क्या हो सकता है, b भी हो सकता है मेरा इंटीजर। बात ठीक है, a भी इंटीजर, b भी इंटीजर। इतनी बात समझ आ गई। तो इंटीजर, मानो इंटीजर 1 भी होता है और -1 भी होता है, 1/-1, ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है। लेकिन एक छोटी सी बात हमें यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि है ना, b कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमें पता है ये a बाई बी, इसका मतलब हो गया 2/7, मतलब ऐसे डिवाइड करने वाली सेंस आ गई। अगर डिवाइड करने वाली सेंस आई तो तुम मुझे एक बार बताओगे 1/4 का मतलब क्या है। ये तो कुछ ऐसा नहीं हो गया कि मान लो मेरे पास एक पेज है, उसको मैंने 4 हिस्से में स्प्लिट कर दिया, 1, 2, 3 और 4। एक पार्ट इसका, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अगर मान लो इसके नीचे 0 आ जाए, अगर इसके नीचे मान लो 0 आ जाए, तो हम 1 को कितने हिस्से में स्प्लिट करें, 0 0, तो ये तो सेंस ही नहीं बनाएगा ना। तो ये जो चीज है कि किसी भी नंबर के नीचे 0 कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबिलिटी के रूल के खिलाफ है। नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्या कभी जीरो नहीं हो सकता, बी कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अगर तुम्हें कभी भी किसी भी रेशनल नंबर में नीचे जीरो देखने के लिए मिले, तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये बात बताओ, जैसे ही अभी मैं बात करूं, ये 2/7 की पर्टिकुलर मैं बात कर लेता हूँ। अब ये जो 2/7 है, चलो 2/7 नहीं, पहले एक आसान नंबर लेते हैं, 1/2, 1/2, 1/2 नंबर लेते हैं, 1/2। 1/2 को यार अगर ध्यान से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा 1 डिवाइड हो रहा है 2 से। अगर मैं इसको पॉइंट्स में डिवाइड कर दूं, जो हमें डिवाइड करना है, ऐसे स्कूल में सिखाया हुआ किसी ने कि यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, अब ये डिवाइड नहीं हो रहा, यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल, ये बिंदी, इसके बिंदी लगाने के बाद हमें मिल जाएगा 0। अब ये डिवाइड हो रहा है किस पे, 5 पे, तो ये आया 10, माइनस डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब 1/2 किसके इक्वल है, 1/2 इक्वल है 0.5 के। तो 1/2 तो मेरे को समझ आ गया रेशनल नंबर है, क्या 0.5 भी रेशनल नंबर है, या हमें पता है 1/2 के इक्वल ही है 0.5, और हमें पता है कोई भी दो चीज इक्वल होती है, तो अगर 1/2 रेशनल नंबर है तो 0.5 भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। तो हमेशा याद रखना, जो ऐसे डेसिमल्स में भी दिखते हैं वो नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं। ऐसा नहीं है वो नंबर कुछ अलग होते हैं, 0.25, 0.5 नहीं, वो भी रेशनल नंबर होते हैं। अब अगर मैं ये बात सोचूं कि अगर ये पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर भी रेशनल नंबर होते हैं, तो क्या हर एक डेसिमल वाला नंबर जो ऐसे लिखा होता है 0.234, ऐसे जो भी नंबर लिखे होते हैं, क्या वो सब रेशनल नंबर है। तो बड़ी बात है ना कि क्या ये भी नंबर सब रेशनल नंबर है, 0.111122, क्या ये भी रेशनल है, क्या 0.123456 ये भी रेशनल है, क्या ये सब भी रेशनल नंबर में काउंट होंगे। तो ये बात समझने के लिए हमें है ना एक दूसरी डेफिनेशन भी सीखनी पड़ती है रेशनल नंबर की, जो हमने बहुत पहले स्कूल में कभी सीखी भी होगी, किसी ने सिखाई भी होगी, टर्मिनेटिंग जैसा कोई वर्ड, टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, छोड़ो। अभी देखो, अब क्या होता है, हमने है ना डिवाइड किया, तो मैं तुम्हें दो टाइप के नंबर दिखाता हूँ डिवाइड करके, देखो। एक होता है 1/2 जैसा, इसको डिवाइड करा तो क्या आया, 0.5 आ गया, यस और नो, मतलब डिवाइड किया और खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे क्रॉस आ गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, कुछ टाइम के बाद डेसिमल से मल्टीप्लाई करके कुछ भी करके 0 आया। लेकिन अगर मान लो मेरे पास एक नंबर आ जाए 1/3 जैसा, डिवाइड करना पड़ जाए, तो एक बार 1/3 को डिवाइड करके देखते हैं क्या होता है, 1/3, इसका मतलब ये 1/3, सबसे पहले डेसिमल लगाया 10 बना। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करूं, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तभी तो 9 आएगा, 9 माइनस करके 1 आया, डिवाइड मेरे को, मैं मान के चलूं तुम्हें डिवाइड करना आता होगा। इसके बाद अगर ये 1 आया, अब ये फिर डिवाइड नहीं हो रहा, तो अब 10, फिर 3, फिर 9, फिर 1, ये ऐसे चलते चलते क्या आ जाएगा, 0.3333333, इस तरीके की चीज, 0.33333 कभी खत्म होगा ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, ये सुन लो, 0.33333, ये अगर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो क्या इसे ये भी रेशनल नंबर बनेगा, क्या ये रेशनल नंबर नहीं बनेगा। बहुत बड़ी बात है ना ये, 3.3333, यहाँ पे 3 से स्टार्ट करते हैं ना, 3.3333, क्या ये भी रेशनल नंबर बनेगा या नहीं बनेगा।
खत्म। तो अब हमारे पास इतना पता चल गया हमें कि डेसिमल के बाद है ना नंबर खत्म भी हो सकता है और डेसिमल के बाद नंबर खत्म नहीं भी हो सकता। ये कभी खत्म ही नहीं होगा, ये हमेशा थ्री 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 चलता रहेगा। इसका मतलब नंबर हो गए दो टाइप के डेसिमल के बाद। क्या तो वो टर्मिनेट होंगे, टर्मिनेट भाई क्या बोल दिया, खत्म होंगे। नया वर्ड बता रहा हूँ एक, टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब टर्मिनेट कर दिया, जैसे तुमने स्कूल में सुना होगा टर्मिनेट कर दिया, हमारे एक बच्चे को भाई उसने किसी बच्चे को मार दिया, उसको स्कूल से टर्मिनेट कर दिया, रेस्टिकेट कर दिया, खत्म कर दिया उसको, टर्मिनेट कर दिया। दूसरा इसका उल्टा नॉन टर्मिनेट, ये सुनो, दूसरा इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट। जो नंबर खत्म हुआ वो टर्मिनेट, खत्म हुआ इन द सेंस कि वो एक नंबर के बाद जाके रुक गया, एक नंबर के बाद उसको डिवाइड करके हमारे पास डेसिमल में खत्म हो गया भैया, रिमाइंडर जीरो आ गया तो वो हो गया टर्मिनेट। अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो भैया वो हो गया नॉन टर्मिनेट। ठीक है, अब दो टाइप के नंबर है, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट। पहले बात करते हैं टर्मिनेट की, पहले किसकी बात करते हैं, टर्मिनेट की। टर्मिनेट, अब है ना टर्मिनेट का मतलब सर वो 100% कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ही होगा, जब भी तो उसे टर्मिनेट बोला है। जैसे मैंने लिखा 3.1 2 3 4 5 6 7 खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो है ना, आप पता है क्या करेंगे, हमें है ना स्कूल में सिखाया होगा, नहीं सिखाया होगा तो हम सिखा देते हैं। ऐसे गिनो भैया, डैश पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7, पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 7। तो हम क्या करेंगे इसको, 1 3 1 2 3 4 5 6 7, और इसके अपोन में पता है क्या लिख देंगे, 1 के बाद उतनी जीरो जितने डेसिमल के बाद नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो ये नंबर ये बन गया, और ये ध्यान से देखो, तो ये नंबर एक पॉइंट का नंबर था और मैंने उसे ए बाई बी की फॉर्म में लिख दिया। और हमें पता है कोई भी नंबर अगर ए बाई बी की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब जो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा वो मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर, जो भी नंबर टर्मिनेट होगा, किसी भी नंबर के बाद जाके रुका, वहीं रुकते ही मैं उसे बोल दूंगा रेशनल नंबर। और वो रेशनल नंबर है तो मतलब पी बाई क्यू की फॉर्म में भी दिख रहा होगा। वो पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे दिखेगा भैया, उस नंबर को ऊपर लिख दो, डिवाइड में पता है क्या कर दो, जितने डेसिमल के बाद नंबर लिखे हैं ना उनको काउंट करके 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो। एक नंबर और देख लेते हैं भाई जल्दी से, थ्री, ये लिख लेते हैं 0.3124। अब इसको जल्दी से बताओ ये रेशनल नंबर है या नहीं, भैया ये रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि भैया ये टर्मिनेट हो गया, ये सुनो ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। टर्मिनेट होते ही मुझे पता है ये रेशनल नंबर बन गया, टर्मिनेट हो गया तो रेशनल नंबर बन गया। क्या बन गया, ऊपर जो नंबर लिखा है उसे एज इट इज लिख दो, उसके बाद 1 के बाद उतनी जीरो लगा दो जितने डेसिमल के बाद नंबर लिखे हैं भैया। 3124 मतलब 1 2 3 4, 4 नंबर लिखे तो 4 जीरो लगा दो, ये लो भैया सीख गए। अब ये क्या बन गया मेरा, एक ए बाई बी की फॉर्म में बन गया। ए बाई बी की फॉर्म में कोई नंबर अगर लिखा जाए और जिनमें ए भी इंटीजर हो और बी भी इंटीजर हो और बी जीरो भी ना हो तो वो बन जाता है क्या, रेशनल नंबर। चलते हैं आगे। सर टर्मिनेट वाली बात हमें समझ आ गई। क्या अब मैं ये बोल दूं कि जो नॉन टर्मिनेट है वो इरेशनल, मतलब जो रेशनल नहीं होंगे, मतलब जो टर्मिनेट नहीं हुए वो रेशनल भी नहीं होंगे, ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं बताया अभी तक। अब बात आ गई उन बात नंबर्स की जो टर्मिनेट नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से नंबर, नॉन टर्मिनेट, इंग्लिश थोड़ी सी यूज कर लेते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बोल देते हैं भैया। नॉन टर्मिनेटिंग वो नंबर जो खत्म नहीं हो रहे, जो टर्मिनेट नहीं हो रहे। भाई जो खत्म नहीं हो रहे इसका मतलब भाई वो क्या होंगे, ऐसे होंगे 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 चलते ही रहेंगे, कुछ भी आ जा रहा है, 7 आ गए 8 आ गए, कुछ भी आ गया, खत्म नहीं हो रहा। कैसा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मैंने तुम्हारे दिखाया 1/3 जैसा। इसको डिवाइड करके अपने कैलकुलेटर में देख लो, अगर तुम्हें डिवाइड करना नहीं आता तो ये आएगा 0.333333, कभी खत्म नहीं होगा। और अगर कभी खत्म नहीं होगा तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो क्या ये इरेशनल नंबर है, क्या ये रेशनल नहीं है, इरेशनल क्या होता है अभी आने वाला है अगला नंबर, जो रेशनल नहीं होते ऐसा कुछ कुछ होगा, देखते हो। तो 1/3, यार ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, अगर जो नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। अब वो रेशनल है या नहीं है वो भी पॉइंट है, यही तो देखना चाह रहे हैं रेशनल है या नहीं। पर हमें एक बात तो पता है यार, ये जो 0.33333 आया ना वो कैसे आया, 1 को 3 से डिवाइड करके। भैया 1/3 लिखा तो है ना, 1/3 ये तो लिखा है ना इंटीजर के अपॉन में इंटीजर, ये तो रेशनल नंबर है। पर हमें ये तो रेशनल पता है, ये तो रेशनल है।
हमें ये तो पता है ये रेशनल है, पर हमें ये नहीं पता कि ये रेशनल है या नहीं। ऐसे चलता जा रहा है। पर अभी मुझे ये पता है कि भैया ये इससे आया है, तो इसका मतलब ये भी रेशनल है। तो इसका मतलब टर्मिनेट जो हो गए वो तो रेशनल थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग क्या वो भी रेशनल है। अगर ऐसा होता तो फिर हम पढ़ते ही क्यों, फिर तो हम कह ही देते जो भी नंबर पॉइंट में लिखा है वो इरेशनल है या रेशनल है। ये सुनो, तो ऐसा तो नहीं है। देखते हैं क्या हो रहा है। तो मतलब हमारे पास दो टाइप के नंबर हो गए जो खत्म होंगे और खत्म नहीं होंगे, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर एक नया टॉपिक आता है क्या साथ साथ में मेरे पास। एक सेकंड, थोड़ा सा स्पेस इंसर्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम थोड़ा सा आगे आराम से चल पाए। ये दिखाएंगे इसके बाद क्या आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नई चीज क्या। इसके बाद एक नया टॉपिक आता है छोटा सा, टर्मिनेटिंग तो हो गया था, नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन टर्मिनेटिंग है ना, हमारे पास दो टाइप के नंबर है, खत्म नहीं होंगे लेकिन दो टाइप के। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होंगे भैया दो टाइप के। कैसे? एक ऐसा 0.3333 जैसा, और एक होगा जो खत्म नहीं हो रहा, एक होगा 0.12345। मतलब ध्यान से देखें तो ये रिपीटिंग जैसा लग रहा है। मतलब क्या हो रहा है, डेसिमल के पॉइंट के बाद जो नंबर है ना वो ऐसा रिपीट कर रहा है। तो एक टाइप तो हो गई क्या, रिपीटिंग, और एक टाइप क्या हो गई, नॉन रिपीटिंग। एक टाइप क्या हो गई, नॉन रिपीटिंग। मतलब डैश पॉइंट के बाद नंबर अगर रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग, नहीं रिपीट कर रहा तो नॉन रिपीटिंग। पहले तो ये देख लेते हैं, एक नंबर मैं तुम्हें देता हूँ, तुम बताओ ये रिपीटिंग है या नहीं है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले क्लियर करते हैं रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग, उसके बाद देखेंगे कौन सा रेशनल होगा कौन सा नहीं होगा। 0.123 123 123 एंड सो ऑन। सर ये है ना ऐसा है 123 रिपीटिंग नहीं है। अरे भैया 123 आया, उसके बाद फिर से क्या है 123, उसके बाद फिर से क्या है 123, इसके बाद फिर से क्या है 123। क्या ये रिपीटिंग है? सर बिल्कुल रिपीटिंग है। क्यों? क्योंकि इसमें 123 123 123 123 123 123 ही तो रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये तो रिपीटिंग है। क्या है ये? रिपीटिंग। बात समझ आई? ठीक है भैया। इसके बाद 124 123 122 121। अब बताओ अगला नंबर क्या आएगा। सर 124, फिर 123 112 121। अगला नंबर सर लग तो ऐसा रहा है 120 आएगा, पर क्या ये सर ऐसा लग रहा है रीजनिंग का क्वेश्चन पैटर्न बन रहा है ना यहाँ तो। लेकिन रिपीट तो नहीं हो रहा ना। 124 आया, उसके बाद 124 आया नहीं, 123 आया, फिर 123 आया नहीं, फिर 122 आ गया। तो ऐसे नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सॉरी, नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग है। क्लियर? ये क्या है भैया, नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, तो हमें समझ आ गया रिपीटिंग होंगे नंबर पॉइंट के बाद, अगर वो खत्म नहीं हो रहे तो दो टाइप के होंगे, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। अब इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, ये जो रिपीटिंग वाले होंगे ना ये होंगे रेशनल, ये होंगे रेशनल। और जो नॉन रिपीटिंग होंगे ना ये होंगे हमारे इरेशनल, या जिन्हें नहीं पता इरेशनल क्या होता है उनके लिए नॉट रेशनल। क्लियर? जी बात समझ गए हम, क्या बात समझे। रिपीट कर रहा है तो, अगर रिपीट कर रहा है तो रेशनल, रिपीट नहीं कर रहा तो नॉट रेशनल। इतना समझ आ गया? क्लियर? क्लियर। सर अब ये बता दीजिए कि जो रिपीट कर रहा है कि वो रेशनल क्यों है। सही बात है ना, अगर रिपीट कर रहा है तो रेशनल है। क्यों रेशनल है भाई? भैया उसके लिए पार्ट टू में जाना पड़ेगा ना। पार्ट टू में बताऊंगा मैं कि ये वाले नंबर रेशनल क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर छोटा सा एक डिस्कशन होगा और वो छोटा सा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा खिंच गया ना। क्यों? क्योंकि सर अगर ये आपने बोल दिया रेशनल है, इसका मतलब साफ साफ है ये पी बाई क्यू, मतलब ए बाई बी की फॉर्म में लिखा जाएगा। एक ऐसा नंबर जरूर बनेगा जिसको मैं डिवाइड करूंगा तो ये 0.123 0.123 123 123 आएगा। समथिंग डिवाइड में समथिंग, समथिंग को समथिंग से जब डिवाइड करूंगा तो 0.123 123 123 आएगा। तो इसका मतलब ये रेशनल बनेगा। मैंने बता दिया रेशनल होगा, तो इसका मतलब तुम्हें एक ऐसा ए भी मिलेगा बी भी मिलेगा जिसे तुम डिवाइड करोगे तो तुम्हें 0.123 123 123 मिलेगा। लेकिन वो क्या होगा, कैसे बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, उस सब का जवाब मैं दूंगा दूसरे पार्ट में, क्योंकि अभी हम चाह रहे हैं नंबर को पहचानना, है ना। कैसे बढ़ाना वो अगले पार्ट में देखते हैं, पर अभी समझ रहे हैं कि कौन सा नंबर रेशनल होगा कौन सा इरेशनल होगा। तो अब हमारी बात समझ आ गई, कोई भी नंबर अगर ए बाई बी में लिखा हुआ है तो वो हो जाएगा रेशनल नंबर। बहुत ही बढ़िया। जिसमें ए आ रहा है इंटीजर से, बी आ रहा है इंटीजर से, छोटी सी बात याद रखेंगे बी जीरो नहीं हो सकता।
चलिए भाई आगे आगे चलते हैं। इसके बाद आता है भैया जो पॉइंट्स वाले नंबर की बात आ गई। अब पॉइंट वाले नंबर आ गए मतलब डेसिमल के बाद नंबर आ गए। डेसिमल भैया बिंदी, डेसिमल पढ़ा होगा, बिंदी बिंदी जैसे कुछ चीज होती है, सिखाया होगा किसी ने, नहीं सिखाया तो हम बना देंगे कभी इस पे भी वीडियो डेसिमल पे। हाँ तो डेसिमल आ गया 0.123 1.223 ऐसा कुछ भी नंबर आ गया। तो अब भैया दो टाइप के हो सकते हैं, हमने पढ़ा रिपीट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट हो गए तो रेशनल कह देंगे, मिटते टर्मिनेट हो गया नंबर रुक गया, रुकते क्या दूंगा रेशनल, नंबर नहीं रुका तो नॉन टर्मिनेटिंग। नहीं रुके के दो टाइप। अब नंबर रिपीट कर रहा है या नहीं कर रहा, अगर वो रिपीट कर रहा है तो भी रेशनल, अगर वो रिपीट नहीं कर रहा तो इरेशनल या नॉट रेशनल। बात समझ आ गई। आगे चलते हैं। उससे भी पहले एक छोटी सी बात देखते हैं। क्या तुमने सबसे पहले देखा, एक बार छोटा सा फिर से रिकॉल मार देते हैं। नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 सबसे छोटे नंबर थे नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6 ये वाले। उसके बाद उससे बड़े हमने नंबर पढ़े होल नंबर। क्या करा, जो नेचुरल नंबर है उसी वाले नेचुरल नंबर्स में एक नंबर और ऐड कर दिया, जीरो। 0 1 2 3। तो ऐसा नहीं लग रहा भाई ये जो छोटा सा नंबर, एक अगर नंबर लिखूं तो ऐसे छोटा सा नंबर आ जाएंगे नेचुरल नंबर, उससे बड़ा आ जाएगा होल नंबर। क्यों, ये उसके पास ज्यादा नंबर है भाई, गिन के देख लो। इसके बाद 1 2 3 नंबर, उसका 0 1 2 3 है तो उसके बाद ज्यादा है तो बड़ा घोड़ा है। उसके बाद इंटीजर्स, इंटीजर में क्या है सर, होल नंबर भी लिए और नेचुरल नंबर के आगे माइनस का साइन भी लगाया, वो और भी बड़ा हो गया, इससे भी बड़ा। देखो वो इससे भी बड़ा दिखाया है हमने। इसमें क्या क्या है, ये √45 आएगा या नहीं आएगा ये हमें नहीं पता, ये भी हम देखने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। इसके बाद हमने नया नंबर पढ़ा, रेशनल नंबर। कौन से वाले रेशनल नंबर भाई, जो इंटीजर, क्या इंटीजर रेशनल होते हैं। एक सेकंड के लिए रुक जाते हैं, पहले ये देख लेते हैं कौन कौन से की बात करें। 7/8 मतलब सर a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है। 3/4 सर ये तो है ही क्योंकि ये भी a/b की फॉर्म में लिखा है। -3.5 सर इसका मतलब -3.5 का मतलब पता है क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है। सिंपल। 3 5 और 1 के बाद कितनी जीरो, सब उतनी जीरो जितने पॉइंट के बाद नंबर है। पॉइंट के बाद एक नंबर है 5 तो एक जीरो आएगी के लिए, एक जीरो, -35/10। सर ये भी हमने a/b के फॉर्म में लिख दिया। 9.45454 सर ये तो 4545 रिपीट हो गया, 454545 रिपीट होते ही। सर ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्या है सर, रेशनल नंबर के लिए हम एक चीज और लिख सकते हैं, रेशनल आर, यहाँ पे नंबर्स भी लिख दो थोड़ा अच्छा लगेगा। रेशनल नंबर आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। भैया ये हो क्या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, या फिर टर्मिनेटिंग हो, या a/b की फॉर्म में भी हो, ये बात हम याद रखेंगे। उसके बाद 2/3 सर ये तो a/b की फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये वाला नंबर भी a/b 2/3 की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। अब बात आती है क्या हर नेचुरल नंबर रेशनल नंबर है। भैया नेचुरल नंबर था 1 2 3, इसको सर a/b की फॉर्म में लिखना है। जिसके पास कुछ नहीं होता, सर उसके पास बहुत कुछ होता है वैसे, पर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये बात तुम्हें पता होगा, नहीं पता तो समझ लो। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वहां पे प्लस का साइन होता है। पता है तो अच्छी बात है, वरना याद कर लेंगे। जिसके पास कुछ नहीं होता बेटा उसके पास बहुत कुछ होता है ना। तो 1 के अपॉन में 1 मतलब हमने क्या लिख दिया, a/b की फॉर्म में लिख दिया, 1/1 2/1 3/1। क्या ये a/b की फॉर्म में लिखा है, क्या ये a/b की फॉर्म में लिखा है, सर लिखा है। ए इंटीजर है बिल्कुल, ये 1 2 3 तो इंटीजर है। तो क्या मैंने पढ़ा है कि इंटीजर्स तो नेचुरल नंबर होते हैं, हर नेचुरल नंबर इंटीजर होता है। सही बात है, सही बात है। और नीचे सबके 1 1 1 1 लिख दूंगा तो सर ये a/b की फॉर्म में भी दिखेगा मेरे को। a/b की फॉर्म में दिख रहा है तो ये रेशनल नंबर बन गया, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद आता है होल नंबर। सर होल नंबर कुछ अलग थोड़ी होते हैं, वो तो 0 1 2 3 होते हैं। इनके भी अपोन में 1 1 1 1 लगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। ये भी a/b के जैसा दिख गया, तो इसका मतलब ये भी क्या बन गया मेरा, एक रेशनल नंबर बन गया, क्योंकि ये भी a/b की फॉर्म में दिख रहा है। बहुत ही अच्छे भाई। आगे चलो। क्या हर इंटीजर रेशनल नंबर होता है, सर इंटीजर क्या आते हैं, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे खत्म ही नहीं होते। क्या इन सब के नीचे भी अपॉन में 1 लगा दूं, क्या 1 भी इंटीजर है, यस सर हो गया काम। सर जीरो के नीचे 1 क्यों लगाए, अरे भैया जीरो के नीचे तो कुछ भी लगाओ वो तो जीरो, या जीरो के नीचे जीरो मत लगा देना, किसी के भी नीचे जीरो मत लगा देना। किसी के नीचे जीरो लगा दिया तो तुमने बेटा अपने खुद का काम गलत कर दिया है, याद रखना ये बात। तो किसी के नीचे जीरो नहीं आता, सबके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। सिंपल सा लॉजिक।
जीरो के नीचे 2 भी लगा दोगे तो भी जीरो रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे टाइप के नंबर। ये वाले हो गए, कौन कौन से कवर कर लिए हमने, नेचुरल, होल, इंटीजर, रेशनल। इसके बाद हम आगे चलते हैं, नया नंबर आता है इरेशनल नंबर। सर ये तो हमने अभी ऊपर कवर करा था, वो नंबर जो टर्मिनेट ना हो, एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन, जो नंबर टर्मिनेट ना हो और रिपीट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, जो नंबर टर्मिनेट भी ना हो, रिपीट भी ना हो, वो वाले नंबर हमने क्या बोल दिए, हमने इरेशनल बोल दिए। तो सर जो हमने ए बाई बी की फॉर्म में नंबर देखा, तो भैया वो तो रेशनल होगा, हमेशा याद रखना वो तो रेशनल होगा। जो नंबर ए बाई बी की फॉर्म में नहीं दिखेगा और हमें डेसिमल में दिखेगा लेकिन खत्म भी नहीं होगा, रिपीट भी नहीं होगा, वो नंबर बनेगा मेरा कौन सा, इरेशनल नंबर। जैसे भैया √2, √2 की वैल्यू कैलकुलेटर में जल्दी से चेक करेंगे, 1.41, आगे से देखना भैया वो रिपीट नहीं हो रही, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं हो रही, रिपीट भी नहीं हो रही। उसके बाद भाई √3 की बात करेंगे, वो 1.73 और एंड सो ऑन चलती रहेगी, ना तो रिपीट होगी ना टर्मिनेट होगी, तो ये वाले वैल्यूज भी क्या होंगे, ये नंबर होंगे मेरे इरेशनल। सर क्या रूट वाले हर नंबर हो जाएंगे इरेशनल, नहीं भाई देखो √4 क्या होता है, सर √4 तो 2 होता है, √4 क्या होता है, 2 होता है। अगर √4 2 होता है तो भैया ये तो टर्मिनेट हो गया ना, तो 2/1 जैसा दिख रहा है, इसका मतलब √4 क्या है, रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि हर रूट में नंबर जो आ गया वो रेशनल हो गया, नहीं, रूट के अंदर हम कैलकुलेटर से वैल्यू निकालेंगे, अभी अगर हमें नहीं पता तो फिर हम देखेंगे जो नंबर कभी भी खत्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, उन्हें इरेशनल नंबर बोला। एक बहुत ही बढ़िया नंबर आता है भाई पाई। पाई को है ना, आधे लोगों को तो ये लगता है पाई रेशनल नंबर है, आधे लोगों को लगता है पाई इज रेशनल, आधे लोगों को क्या लगता है, पाई इज रेशनल, और जिन्हें ये लगता है वो कहेंगे ही। नहीं भाई, बिल्कुल गलत बात है, पाई रेशनल नहीं होता। क्यों, देख लो भाई, पाई की है ना 3.1415926, कुछ रिपीट हो रहा है भाई इसमें, खत्म हो रहा है, ये खत्म नहीं हो रहा, ये रुक गया भी जा रहा है, इसको लगा कि हो जाऊंगा खत्म, ये ना तो कभी खत्म हुआ और ना ये कभी रुका, ना कभी खत्म हुआ ना कभी रुका, इसका मतलब पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, इज इरेशनल नंबर। तो सर हमें स्कूल में है ना पाई कहते हैं, पाई कुछ नहीं, पाई होता है 22/7। भैया 22/7 पाई नहीं है, पाई की वैल्यू, और 22/7 को ध्यान से देखोगे तो 22/7 की वैल्यू पाई की जैसे लगती है, देखो मैं तुम्हें कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ करके, 22/7 की वैल्यू क्या होती है, 22/7 की वैल्यू होती है कितनी, 3.142857, उसके बाद 142,587, सॉरी 857, 85, रेस करके दोबारा लिख देते हैं, 142,857, 142 एंड सो मतलब देखो 142,857, 142,857 रिपीट कर गया, रिपीट कर गया, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, तो सर ये तो रेशनल है, तो π/2 तो रेशनल है, हमें दिख भी रहा है क्योंकि वो 22/7 a/b की फॉर्म में लिखा हुआ है, लेकिन पाई रेशनल नहीं होता है। हम तो यूज करते हैं भैया क्लास में, हमें तो टीचर ने पढ़ाया, मैथ वाले सर ने पढ़ा दिया हमें, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ना ना जी, पाई की जगह पे मेरा मन करे तो मैं 22/7 लिख सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है, 22/7 एक रेशनल नंबर है, वैसे याद रखना भाई, 22/7 और पाई का दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं भाई, इतना सा रिलेशन है, बेचारे दोनों की वैल्यू थोड़ी थोड़ी सेम सेम सी दिखती है, बस खत्म बात। आगे चलते हैं, ये हमने देखा, ये हमने समझ लिया, रेशनल नंबर्स के अंदर सब होते हैं छोटे छोटे, रेशनल नंबर के अंदर इंटीजर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, वहीं पे इरेशनल नंबर अलग होते हैं भाई, ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरल नंबर रेशनल नंबर इरेशनल हो गया ना, रेशनल नंबर अलग, इरेशनल नंबर अलग। इरेशनल नंबर कहते हैं हमें अपने आप से मत जोड़ो, हम तुमसे अलग है, इरेशनल नंबर अलग होते हैं भाई, पाई जैसा, √10, देख लेना भाई, √10 की वैल्यू ऐसी आएगी जो ना तो कभी खत्म हो रही होगी और ना ही कभी रिपीट कर रही होगी, √3 √2 ये मेरे तुम्हें दिखाई दिए, ठीक है। इसके बाद इन सारे नंबर, जितने भी नंबर तुम्हें पता है ना, जो तुम्हें नंबर पता है वो सब क्या होते हैं, वो सब होते हैं रियल नंबर, सारे नंबर जो तुम्हें पता है वो होते हैं रियल नंबर, क्लियर बात है, जो नंबर तुम्हें पता है वो होते हैं रियल नंबर। तो सर हमें तो पता है नेचुरल नंबर, भाई वो भी रियल नंबर है, हमें तो पता है सर इंटीजर, हाँ वो भी रियल नंबर, होल नंबर वो भी रियल नंबर,
नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, ये सारे नंबर जो है वो खुद एक रियल नंबर है। बात समझ गए? रियल नंबर सारे नंबर, और बाकी नंबर के अंदर नंबर वो हमने जी देख लिया कौन सा नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर कौन सा नहीं है। तो मैं तुमसे इस वीडियो के लास्ट में, आज के लिए बस इतना ही, बस मैं तुमसे 2-3 क्वेश्चन पूछ लेता हूँ होमवर्क में। तुम इस वीडियो के नीचे कमेंट में डाल देना कि ये वाला नंबर रेशनल है, ये कौन सा है। और अगर मान लो ये रेशनल है तो नेचुरल भी होगा, तो सारे बताना है भैया। आप मुझे बताना जीरो क्या क्या है, जीरो क्या क्या है, जीरो रेशनल है, नेचुरल है, होल है, क्या क्या है जीरो। पहला क्वेश्चन। दूसरा तुम्हें बताना है 22/7 के बारे में भाई। तीसरा तुम्हें ना एक इंटरेस्टिंग नंबर जिसके बारे में मैंने बात नहीं करी, ई। तुम्हारा अपना कैलकुलेटर खोलना, वहां पे तुम्हें एक ई दिखेगा, ई। बीमारी नहीं है वो, काम की चीज है वो भी, ई। उसे उठा के देखना, ई। ई क्या है, ई की वैल्यू देखना भाई, कैलकुलेटर में ई दबाना, एक नंबर आ जाएगा। उस नंबर को तुम देखोगे खत्म नहीं हो रहा होगा। अब वो खत्म हो रहा है नहीं हो रहा, रिपीटिंग है, टर्मिनेटिंग है, वो सब तुम मुझे बताओगे ये रेशनल है या इरेशनल है। और चौथा क्वेश्चन तुम मुझे एक इंटरेस्टिंग वैल्यू बताओगे किसकी, 0.2 अपॉन में 0.3। ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। सर ये ए बाई बी की फॉर्म में तो है, ये ए बाई बी की फॉर्म में तो है, ये रेशनल है, लेकिन एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि ये ए है ना यार, ये इंटीजर नहीं है। 0.2 इंटीजर नहीं होता, इंटीजर तो है ना बेचारा 1 2 3 जैसा होता है, 0 जैसा कोई इंटीजर नहीं होता। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो क्या ये रेशनल नंबर नहीं है? इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम पहले बात करेंगे इन वाले नंबर्स की, और दूसरी बात कि पी बाई क्यू वाले कन्वर्ट कैसे होंगे जो रिपीटिंग होंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाले पी बाई क्यू फॉर्म कैसे बनेंगे, और तीसरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। जो तुमने देखा होगा कैसे नंबर से डंडी पे नंबर लिख देते हैं ना, वो सिखाऊंगा मैं तुम्हें कि कैसे आते हैं, इधर से उधर कैसे गए, उधर से इधर कैसे आए, वो सब मैं तुम्हें वीडियो में सिखाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।